गुंडा टैक्स, रंगदारी, माफियागिरी, हत्या, साजिश और धमकी। ये अतीक की वो फहरिस्त है जिसमें उसकी कमाई का पूरा सच छिपा है। ये वो जरिया है जिसके जरिए अतीक ने अपने काले साम्राज्य को खड़ा किया था। अतीक अहमद के नाम से फैलने वाली दहशत का चैप्टर क्लोज हो गया है, लेकिन अतीक और उसका साथ देने वालों के पाप की फहरिस्त इतनी बड़ी है कि अतीक, अशरफ और उसके बेटी की मौत के बाद भी उनके काले कारनामे कब्र तोड़कर बाहर आ रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के बारे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक अहमद लेता था चुनाव टैक्स और गुंडा टैक्स, और ये पैसे वो कैश में नहीं बल्कि अकाउंट में जमा करवाया करता था। उन टैक्स के लिए अलग अलग रंग की पर्ची बनाई गई थी। अतीक अहमद चुनाव लड़ने के लिए बड़े और छोटे दोनों कारोबारियों से पैसे वसूलता था, जिसे नाम दिया गया था गुंडा टैक्स और चुनाव टैक्स। एक विशेष पर्ची कारोबारियों को जारी हो जाती थी। अतीक अहमद की तरफ से 2 तरह की पर्चियां जारी की जाती थी। बड़े व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को दी जाती थी सफेद पर्ची, जिसका रेट 5 लाख से ऊपर तय किया गया था, और छोटे व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को दी जाती थी गुलाबी पर्ची, जिसके लिए 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का रेट तय था। लेकिन ये पैसे ना तो कैश में लिए जाते थे और ना ही काइन में, बल्कि ये पैसे सीधे जाते थे एक अकाउंट में, जिसका नंबर था 601-640-21028, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये वो बैंक खाता था जिसमें अतीक के काले पैसे जमा होते थे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये बैंक अकाउंट अतीक के नाम पर ही था, यानी ना तो उसे कानून का खौफ था और ना ही इनकम टैक्स विभाग का डर। उसे लगता था कि सभी उसी के मुट्ठी में है। 4 दशकों तक यूपी की जुर्म की दुनिया पर राज करने वाले अतीक का काला चिट्ठा जितना खोलेंगे उतने ही राज सामने आते जाएंगे। अपने बाहुबली और माफिया छवि के कारण और राजनीतिक रसूख के चलते जेल के सलाखों के पीछे से भी अतीक अपने काले कारनामे को अंजाम देता रहता था। वो जेल के सलाखों के पीछे से ही लोगों को धमकियां देता, उनसे वसूली करता और इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता था। लेकिन अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप चैट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अतीक ने लखनऊ के बिल्डर समेत कई लोगों को धमकी दी है कि सबका हिसाब होगा। खबरों के मुताबिक अतीक ने व्हाट्सएप पर यह धमकी किसी मुस्लिम नाम के बिल्डर को दी, जो लखनऊ का रहने वाला है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह धमकी साबरमती जेल के अंदर से दी गई। जानकारी के मुताबिक 7 जनवरी को साबरमती जेल से अतीक ने मैसेज भेजा था, कुछ लोग पुलिस की शह पर काम कर रहे हैं, जो आपने हमारे पैसा लिया है उसे वापस कर दो। मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, पैसे वापस करो। मेरे बेटे उमर असद का जो हिसाब है उसकी हमें जरूरत है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हिसाब शुरू करूंगा। मेरी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। ईडी ने भी आपका पैसा सीज तो किया नहीं। मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, हमसे आकर मिल लो। अतीक ने चैट में धमकी दी कि आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, बहुत जल्दी हालात बदल रहे हैं। मैंने सब्र कर लिया है। मेरे कोई लड़के ना डॉक्टर बनेंगे ना वकील बनेंगे, सिर्फ हिसाब होना है। वायरल हो रही चैट में लिखा है, मुस्लिम साहब, पूरे इलाहाबाद में बहुतों ने हमसे फायदा उठाया है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारे घर ने उठाया। आज हमारे खिलाफ FIR कर रहे हैं। अतीक अहमद की चैट में खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर जेल में रहने के दौरान भी कारोबारियों और अन्य लोगों से टैक्स की वसूली किया करता था, और अपने रसूख के दम पर अतीक जेल से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन एक समय था जब माफिया अतीक की तूती बोलती थी। जमीन कब्जा, अपहरण, हत्या के लिए कुख्यात अतीक के गुर्गों ने प्रदेश में तबाही मचा रखी थी। टॉप 20 मामले पर गौर करें तो अहमद भाइयों ने सबसे ज्यादा जुल्म अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों पर ही किया है। अतीक और अशरफ दोनों भाइयों के आतंक से सिर्फ उमेश पाल का परिवार ही पीड़ित नहीं था, बल्कि उसके जुल्म से पीड़ितों की फहरिस्त लंबी है। अपनी दबंगई और दहशत की दुनिया को आबाद करने के लिए अतीक ने परिवार और गुर्गों के साथ मिलकर अमीरों की जमीन और गरीब मजलूमों की प्रॉपर्टी पर कब्जे का खूब खेल खेला। सिर्फ यूपी ही नहीं, दिल्ली हरियाणा के कई जगहों पर अतीक ने प्रॉपर्टी पर या तो कब्जा किया या औने पौने दामों पर लोगों से उनकी मिल्कियत हड़प ली। कहते हैं पाप का घड़ा जब फूटता है तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है, और अतीक अहमद के साथ भी यही हुआ। अतीक के कुकर्मों ने पूरे परिवार को जीते जी नरक की आग में झोंक दिया। बड़े 2 बेटे जेल की सलाखों के पीछे हैं, तीसरा बेटा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, 2 नाबालिग बेटे जुवेनाइल होम में हैं, और पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस सरगर्मी से जुटी है। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड की साजिश अतीक अहमद ने भले ही जेल से रची हो, लेकिन ग्राउंड पर प्लानिंग को कामयाब बनाने का काम शाइस्ता परवीन ने ही किया। पुलिस शाइस्ता परवीन की तलाश में देश का कोना कोना खंगालने का प्लान बना रही है, और यूपी पुलिस की स्पेशल टीम हर वो घर तलाश रही है जहां शाइस्ता के होने की थोड़ी सी भी गुंजाइश हो। पुलिस ने प्रयागराज में मौजूद अतीक अहमद के ससुर मोहम्मद हारून के घर पर भी छापा मारा था। शाइस्ता परवीन के साथ साथ पुलिस को जिस चेहरे की सबसे ज्यादा तलाश है वो है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम की तलाश यूपी पुलिस को उमेश पाल की हत्या के बाद से ही है। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही लगातार छापेमारी जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन अब पुलिस के साथ साथ प्रशासन अतीक अहमद के गुर्गों के खिलाफ हर तरह का सख्त एक्शन ले रही है। उमेश पाल की हत्या कर अतीक और उसके परिवार ने सोचा था
कि एक बार फिर वो लोगों में अपना खौफ कायम कर देंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि योगी की पुलिस ने उनकी सारी हेकड़ी गुम कर दी, उसके वजूद को ही मिट्टी में मिला दिया। अतीक के साथ साथ उसका सारा काला साम्राज्य भी खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज।